चाहता है उनको ये सब चीज झेलना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने अगर यहाँ पे इतनी बड़ी अचीवमेंट्स ली है या मुकेश सर ने ली है तो मार्केट में उतरने के बाद प्रॉब्लम नहीं आई या लोगों को मैंने फेस नहीं किया। दोस्तों ये सारी न्यूज आती जाती रहेंगी क्योंकि ये 2018 में सेम न्यूज था और आज ये सेम न्यूज है 2.5-3 साल के बाद। और आपको मैं बता दूं, लोगों ने अपने सारे फंड को बेचा और नुकसान में गए। मैं आपको बता दूं, इसी मार्केट खराब होने की कारण हमने कल रात से अभी तक में लगभग 1,20,000 रुपया का प्रॉफिट कर लिया। लोगों ने नुकसान किया और मैंने कल रात से अभी तक में प्रॉफिट कर लिया 1,20,000। मेरे पास वज्रेक्स में जो पोर्टफोलियो था, जो फंड था, मैंने उसको जिस क्रिप्टो में लगाया था उसको रेट जब घट रहा था तो मैंने उसको सेल कर दिया और जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया था तो मैंने फिर उसको बाई कर लिया और अभी वो पोर्टफोलियो लगभग मेरा उतना रिकवर होने के बाद भी मुझे 1,20,000 का लगभग प्रॉफिट दे दिया। दोस्तों आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप पैनिक ना हो। सिस्टम जिंदगी भर के लिए आया है, अजर अमर है। फॉरेक्स के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है और क्रिप्टो के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2018 में जब बैन हुआ था तो भी क्रिप्टो लोगों ने खरीदना और बेचना बंद नहीं किया था। उस टाइम बैंक के द्वारा अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे थे तो एक्सचेंजर ने रास्ता निकाला P2P का। इसलिए आप टेंशन ना ले। अगर मैं इन्वेस्ट केस के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। इन्वेस्ट अगर ऐसा हो गया कि क्रिप्टो बैन हो गया इंडिया के अंदर, मैं आपको बता दूं फिर भी फॉरेक्स चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग P2P के माध्यम से फंड परचेज करेंगे और टीम में ज्वाइन कराएंगे और अपने वॉलेट के अंदर फंड रिसीव करेंगे और जब हमारे पास फंड आएगा तो हम बैंक के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं लेकर के हम P2P के माध्यम से किसी से कैश लेकर के अपने BUSD को उनके वॉलेट में दे देंगे और अपने हैंड में कैश ले लेंगे। तो आप समझिए ये क्रिप्टो का मार्केट है। आप अपडेट होते रहिए टाइम टू टाइम। और मार्केट में जो न्यूज आ रही है टीवी न्यूज चैनलों पे, सर आप और हम नुकसान में गए लेकिन आज सारे टीवी चैनल न्यूज बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चली गई। एक दिन के न्यूज में इतनी प्रॉफिट में चली गई कि उसको मतलब हजम नहीं हो पा रहा, इतना पैसा एक दिन में कमा लिया, इतना TRP हो गया उनका। इसलिए दोस्तों आप और हम किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी को मत सुने, मत देखे, क्रिप्टो के मार्केट को और डीप में समझे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने भी आज ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 15 साढ़े 15 महीने मुझे हुए हैं फॉरेक्स के अंदर ज्वाइन किए हुए। और आज मैंने भी यहाँ से बहुत अच्छी इनकम करी है। हमने अपने बहुत बड़े बड़े सपने पूरे किए हैं यहाँ से। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 21 ईयर्स 21 साल से मैं हूँ, लेकिन आज क्रिप्टो मार्केट में फॉरेक्स के अंदर ज्वाइन करके काम करके इतना खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे टीम में मेरे साथ साथ लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े पैसे कमाए। आज अगर हम अपनी टीम की बात करें तो हमारे टीम में अप्रोक्सली लगभग 100 करोड़पति पैदा हो चुके हैं। 100 करोड़पति पैदा हो चुकी मेरी टीम में। अब आप सोच के देखिए, जब 100 करोड़पति क्रॉस हो चुका है मेरे टीम में तो हमने भी तो कुछ कमाया ही होगा दोस्त। हमने यहाँ से लगभग 8 करोड़ की इनकम क्रॉस कर दी है और एक्स गोल्ड की प्लानिंग बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रही है। मैं आपको बता दूं, एक्स गोल्ड जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आप देखेंगे सारी आईडियो को ओपन करके लोग कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और इसी माहौल में इसी सिचुएशन में हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों कमर कस लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 29 को आपके बीच 6 से 7 बजे शाम को टाइमर ऑफ हो जाएगा और उस टाइम हम लोग अपना एक्स गोल्ड के स्लॉट को परचेज करना चालू करेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों। जय फॉरेक्स। जय फॉरेक्स। शशि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हम सभी के साथ में शेयर किया और क्या घटित रहा पिछले
कई सालों में, वो भी आपने हम सभी लीडर्स को बताया। तो दोस्तों समय तो वैसे इजाजत दे नहीं रहा, और बाकी आज मैं चाहूंगा कि कुछ 2-3-4 लीडर्स को और भी सुन लिया जाए कि उनका क्या विजन है और उनकी किस तरीके से प्लानिंग है। राजेश रंजन सर, मोस्ट वेलकम है आपका। मैं चाहूंगा सर थोड़ा कम समय को ध्यान रखते हुए। जी सर, बहुत बहुत पहले आज हमारे ग्रेट अपलाइन और हमारे सबसे बड़े मतलब कहिए कि दोबारा से हमको इस दुनिया में लाने वाले हमारे शशि सर को सबसे पहले अभिनंदन। और सर आपका तो दिल से बहुत बहुत अभिनंदन कि सर आप ऑन टाइम वही चीज बताते हैं जो जरूरी होता है, जो जरूरत हो, जो डिमांड होता है। और सर हमने सुबह भी बात करी थी आपसे इस मुद्दे पे। सर ये जो न्यूज वाले हैं जो कुछ भी कह देते हैं और लोग मान लेते हैं, जबकि इथिकल बात है कि ये चलता ही नहीं है उस टेक्नोलॉजी पे जिस टेक्नोलॉजी पे किसी को बैन किया जाए, जिसको रोक दिया जाए। जबकि सबको पता है कि इसको कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, फिर भी लोग डर रहे हैं और नेचुरल जो चीज है उस चीज को भूल जाते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। राजेश रंजन सर, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। जानकारियां इकट्ठा करवा करके दी ये सर बहुत ही जबरदस्त रहा। और खास करके ये जो जैसे ही मैसेज आया राजेश सर के द्वारा और पूरी टीम में जब हमने फैलाई, सर सब लोग इस पैनिक से बाहर हो गए। फिर भी कुछ लोग बचे रह गए, वो लोग जो ज्यादा कंफ्यूजन के शिकार होते हैं, जिन पर लोगों का असर ज्यादा होता है। लेकिन सर बहुत मजा आ रहा है और एक ही बात कहेंगे कि सर डर के आगे जीत है। और सर हम लोग तो तैयार हैं, कमर कस चुके हैं और निश्चित तौर पे सर आज जो तैयारी हो रही है वो कल से बेहतर है। और ये सर ने जो जिस तरीके से बताया, जब गिर रहा था मार्केट तो सबसे अधिक नजर इसी पे था कि ज्यादा से ज्यादा कैसे परचेजिंग किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कैसे इसकी तैयारी की जाए। कुछ लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि ये आफत में सर क्यों डाल रहे हो। हमने बोला नहीं, मार्केट को समझने में देर लगेगी। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है और ये जो न्यूज चैनल वाले हैं ना, उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। और ये बहुत से लोगों ने इस वक्त फंड अपने पास स्टोर कर लिया और जो हमने बेचा, जो छोटे छोटे लोगों ने बेचा, वो लोग बर्बाद हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग इसी वजह से आबाद हो गए और उन्होंने बड़ा एसेट बना लिया है आज। और जो वास्तव में ब्लॉकचेन का बेनिफिट है ना, उससे जो छोटे लोग हैं वो आज फिर से वंचित हो गए। उनको ये समझ में नहीं आया कि वास्तव ब्लॉकचेन क्या है, और जो समझ गया था वो सर माला माल हो चुका है। तो सर हम और भी नहीं कुछ कहेंगे, सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप फोर्सेज में आकर के सीख रहे हैं कि क्रिप्टो क्या है, अगर सीख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का रियल प्लान कब उठता है और रियल लीडर क्या होता है, तो सर ये मौका है। और सर आपके गाइडलाइन में आज बहुत सीखने का मौका मिला और बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिली जो परमानेंटली अब स्टोर हो जाएगी माइंड में, और मार्केट में टकराने के लिए, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए बहुत प्रिपेयर्ड की होगी हमारे सभी साथियों को। तो सर बहुत अच्छा लगा हम लोग को, और हम लोग की सर तैयारी है जबरदस्त। सभी लीडर सर एकदम दमदार तरीके से परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं और सर बहुत बड़ा होगा। अभी सर फिर से बीएसडी अभी नहीं बच रहा है, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं हम, और कुछ नहीं कहेंगे। डिमांड लगातार आ रहा है, पेमेंट लगातार आ रहा है और सर जबरदस्त तरीके से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। सर बहुत बहुत आभार है आपका और बहुत बहुत दिल से अभिनंदन कि इस तरीके का मौका सर आप लोगों ने दिया। बहुत बहुत अभिनंदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश रंजन सर, आपने बेहतरीन एक्सपीरियंस आपने हम सभी के बीच में शेयर किया। अभी मैं हमारे बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों विकास चौधरी सर, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई होप मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुकेश जी। जय फोर्साज। जय फोर्साज सर जी। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूंगा अनुराग सर का, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज जो हमारे बीच में न्यू पीपीटी है उसको बहुत अच्छे से शेयर किया। और धन्यवाद देना चाहूंगा मुकेश भाई और शशि सर का, जिन्होंने रियल टीम में सारी चीज विद डाटा के साथ हमें सबके सामने शो किया। सो शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों कुछ चीजें हैं जो मैं और श्योर करना चाहूंगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर हमने भी इसके अंदर बहुत सारी डुबकियां खाई है, और जहां पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी सिचुएशन हुई है कोरोना काल में, वहां पे आज तक इतिहास का रिकॉर्ड रहा है कि पिछले 12 साल में जो क्रिप्टो करेंसी ने नहीं किया वो कोरोना काल में किया है। और हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट को टैक्स देता है वो वाइन्स देती है, शराब देती है, जो बहुत गलत है हेल्थ के लिए। उसके बाद भी गवर्नमेंट जाके उसको बंद नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है। आने वाले समय में क्या होगा कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, इंक्लूड इंडिया भी इसमें शामिल है, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को अगर टैक्स देगा तो क्रिप्टो करेंसी के जो लोग हैं वो देंगे। दोस्तों कोई भी कंट्री है
कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर करके लेती है। यहाँ पे मैं रात को देख पा रहा हूँ 9 बजे न्यूज पर अदर कंपनी वाले हैं जो प्रोडक्ट बेस की कंपनी के लोग हैं बार बार मैसेज डाल रहे हैं, उनका काम यही है। उन बेचारों को कोई गलती नहीं है, वो अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहे हैं और अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है। तो अधूरा ज्ञान के साथ अपने आप को अधूरा ज्ञान मत समझे आप। हमारे सामने इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है और मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलता हूँ कि बिजनेस जिगर लोगों का है, दिलदार लोगों का है, जिनकी सोच छोटी है, जिनको डरपोक जिसको माइंड को बोलते हैं, जिनकी छोटी छोटी बातों में नेगेटिविटी हो जाते हैं, उन लोगों का बिजनेस नहीं है दोस्तों। मार्केट के अंदर बड़े चैलेंज आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप ईमानदारी से काम करो, डेडिकेशन के साथ काम करो और इतने करोड़ों लोग जब काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी जो हमारे बीच में एक्स गोल्ड आ रहा है दोस्तों, रियलिटी के अंदर आज फोर्स आज ने पिछले 20 महीने में वो रिकॉर्ड तोड़े हैं जो आज तक किसी भी इंडस्ट्री ने नहीं तोड़े हैं। सो हमें एक्सपोर्ट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है, अभी टाइमर सर ने बता दिया कि लगने वाला है। सो हमें ज्यादा से ज्यादा ये जो बाहर की जो नेगेटिविटी इन चीजों को छोड़ के बी पॉजिटिव हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि दाएं बाएं देखोगे तो नुकसान आपका ही होना है। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो दाएं बाएं देखोगे तो एक्सीडेंट गाड़ी आपका ही होगा, आपका नुकसान होगा, आपकी टीम का होगा। इसलिए हमेशा आगे चलते रहिए, बी पॉजिटिव के साथ चलते रहिए, सब लोग हम साथ खड़े और मिलकर बड़ा काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच मुकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास चौधरी सर, आपने हमें बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस आपका शेयर किया। और ये सच्चाई है दोस्तों, और ये सच ही कहा है सर ने कि सबसे ज्यादा टैक्स आज इंडिया के अंदर वाइन देती है गवर्नमेंट, जबकि सेहत के लिए सब तरीके से हमारी फैमिली को लेके उसे गलत माना जाता है हमारे समाज की हम बात करें तो ये सच्चाई है दोस्तों, इतनी बुरी तो नहीं है। तो सच्चाई है, इसे टैक्स के दायरे में लेके आ रहे हैं और वक्त लगता है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि आज जो मैंने परसों आपसे वादा किया था, मैं वो प्लानिंग आपके साथ में नहीं शेयर कर पाया हूं। इसके लिए मैं कल तो नहीं, मैं परसों आपके बीच में आ रहा हूं और परसों मैं आपके बीच में प्लानिंग करूंगा कि किस तरीके से हमें बड़े स्लॉट पे आना चाहिए, कितने स्लॉट से आके हम कितना बड़ा अचीवमेंट्स हम कर पाएंगे और कितने से हमें आना ही चाहिए। अगर हमारी लाखों की सोच है तो लाखों कमाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमारी करोड़ों रुपए कमाने की सोच है तो करोड़ों रुपए कमाने के लिए हमें किस प्रकार से प्लानिंग करनी होगी। इन सारी बातों पे डिस्कशन दोस्तों मैं परसों यानी 26 को आपके बीच में करने वाला हूं और बड़ा ध्यान से आपको सेशन आपको देखना होगा दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने करोड़ों कमाया है वो करोड़ों कमाने का रास्ता भी आपको बताएंगे, जिन्होंने लाखों कमाया है वो लाखों कमाने का रास्ता भी आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों रास्ता सबका एक ही है। हम लोगों ने भी जब शुरुआत किया था फोर्स आज में, तो शुरुआत हमने अकेले ने की। आज मैं बात करूं दोस्तों तो इथेरियम प्रोजेक्ट में 6000 लोगों का परिवार बना, टीआरएक्स प्रोजेक्ट में 25000 लोगों का परिवार बना और बीओएसडी प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो आज 53,000 लोगों का परिवार बना है पिछले 5.5 महीने के अंदर। तो ये हमने काम किया है लगातार, अपने आप को सीखा है लगातार, अपने आप को तैयार किया है लगातार, इसलिए आज ये मुकाम हासिल हो पाया है। तो हमने किस प्रकार से किया, किस प्रकार से हमने तैयारी की और किस लेवल पे हमने काम किया, वो सारी बातें मैं आपके बीच में परसों प्लानिंग करने वाला हूं दोस्तों। तो आप परसों के सेशन को जरूर अपनी टीम के साथ, अपने लीडर्स के साथ में आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अभी हमारे बीच में और भी कुछ लीडर्स हैं तो मैं उनको भी इनवाइट करने जा रहा हूँ। टीम मिलेनियर्स, मुनीलाल सर मोस्ट वेलकम है आपका सर। सर अगर आपको मेरा आवाज आ रहा है, टीम मिलेनियर्स मुनीलाल सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। जय प्रसाद सर। जय प्रसाद सर जी। जी सर, जी सर, सभी लोगों को नमस्कार। मैं मुनीलाल फ्रॉम भागलपुर बिहार। मैं सभी लोगों का हार्दिक शुभकामना देता है कि आज का जो प्रेजेंटेशन रहा बहुत ही लाजवाब रहा और जबरदस्त रहा। सभी लोगों का एक्सपीरियंस भी जबरदस्त तरीके से सभी लोगों ने शेयर किया। सभी लोगों को नमस्कार और खास करके मुकेश सर को दिल से हार्दिक बधाई कि सर इतने अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। हमारे एक्टिव अपलाइन है और हमारे लिए मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, जिन्होंने आज मुझे सिस्टम को गाइड किया, सिस्टम के बारे में बताया और आज आप लोगों के बीच में हूँ। और इस बिहार झारखंड में बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ और काम हो भी रहा है। मेरी आईडी 2198 है, खोल के देख सकते हैं। और
जो क्रिप्टो के अंदर जो मैसेजेस आ रहे थे बहुत सारे टीम से, अपने लीडर से, जिन लोगों ने क्रिप्टो के बारे में मैसेज देख, मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये इंडिया है भाई, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। मैं एक बार लुधियाने से बिहार आ रहा था, तो इस बीच में कहीं एक स्टॉपेज था, तो उस ट्रेन से मैं आ रहा था, तो उस ट्रेन में किसी ने कह दिया कि भाई आग लग गया है, तो सारी ट्रेन खाली हो गई 5 मिनट के अंदर। एक रीमर फैल गया, पूरी ट्रेन खाली हो गई, और मैं बैठा रह गया कि मुझे इस बात का खोजना था कि आखिर मुनीलाल सर थोड़ा आवाज ब्रेक हुआ है आपका। मुनीलाल सर थोड़ा आवाज ब्रेक हुआ है आपका। क्या मुनीलाल सर मेरी आवाज आपको आ रही है? तो मैं बाद में उतरूंगा, सब लोग पहले उतर जाएं। तेजी होती है आज जो क्रिप्टो के अंदर हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाँ मुनीलाल सर आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। चलिए दोस्तों, सर का जब तक आवाज प्रॉपर हो हमारे बीच में, क्या मुनीलाल सर मेरा आवाज आ रहा है आपको? सर क्या अभी जी अभी वॉइस मिल? हाँ अभी ठीक है सर। जी मुनीलाल सर कंटिन्यू करें। मुझे लग रहा है सर आपके यहाँ ऑडियो प्रॉब्लम रहा है। चलिए मैं हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों हरिनाथ सिंह बघेल सर। हरिनाथ दादा मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का कार्यक्रम बहुत जबरदस्त रहा, और उससे भी जबरदस्त कल की खबर रही सर। कल की खबर बहुत गजब हुआ, और अभी मैं शशि सर को सुन रहा था, और मैं कुछ रियल स्टोरी बताने के बाद मैं बात करूंगा, थोड़ा 1.5-2 मिनट लग जाएगा। जी बिल्कुल। सर क्या है कि मुझे एक्सीडेंटल 2017 में बिटकॉइन खरीदने का मौका मिला, और उस व्यक्ति के माध्यम से बिटकॉइन खरीदने का मौका मिला। उस व्यक्ति के ऊपर मुझे बहुत विश्वास था, पर बिटकॉइन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। 4-4.5 महीने बाद जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे कॉइन का क्या हुआ, मैंने उसको अपने कॉइन की बात नहीं कर रहा था, उसके कॉइन की बात कर रहा था, और उसने कहा कि बढ़िया है। तो उस समय जब मैंने कहा कि इसको बेचा जा सकता है क्या, तो 83,000 का बिटकॉइन 20,000 रुपए में मैंने बिक्री किया था। तो मैं रियल एस्टेट में काम करता हूं, तो मैं देखता हूं कि लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए जीवन की गाड़ी कमाई हमें देते हैं, और एक प्लॉट खरीदते हैं और एक घर खरीदते हैं। उसके बदले में वो ये आशा करते हैं कि हमारे अगली पीढ़ी के लिए जब हम बच्ची की शादी करेंगे या कोई बड़ा प्लानिंग करेंगे तो ये हमारे बुरे वक्त में काम आएगा। तो 5 साल 6 साल 4 साल में वो डबल होता था। हमारे रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। उस रियल एस्टेट में काम करने के बाद, और जब मैंने देखा जब बिटकॉइन में जब मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था 83,000 मात्र, उसी दिन मैं एक रजिस्ट्री करा रहा था। उस दिन 15 लाख रुपए का मैंने एक प्लॉट लिया था, और जब मैंने उसको देखा कि कुछ ही महीने में ये 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गया, तो मुझे आश्चर्य हुआ। और हमारे खाते में पैसे आने के बाद उस रात को सो नहीं पाया, और दूसरे तीसरे दिन जब मैंने उसको खरीदने का प्रयास किया, तो वही चीज मुझे 1,53,000 रुपए में मिली। फिर हमारी रुचि बढ़ती गई, और रुचि बढ़ते मैंने वो दिन देखे हैं जब ये कहा गया, र्यूमर की बात कर रहे थे अभी हमारे सर, हमारी मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब से गोवा में, तो सर से बात हो रही थी। ये र्यूमर की बात कर रहा हूँ, उस र्यूमर का क्या स्थिति होता है, उसका पूरा लाभ कैसे लिया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कहा गया कि जिसके पास बिटकॉइन होगा ना, उसको जेल हो जाएगी। अप्रैल 2018 की बात कर रहा हूँ। उस दिन रात को सो नहीं पाया, कि इसलिए हम सब कि हमारे घर में कभी पुलिस आई नहीं। तो 2 दिन के प्रेशर के बाद मैं थाने में एप्लीकेशन देने के लिए गया कि भाई साहब मेरे घर मत जाइएगा, मेरे पास बिटकॉइन है, मुझे आप फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा, मेरे घर प्लीज ना जाइएगा, मेरे पिताजी जान जाएंगे। तो जिस व्यक्ति को मैं एप्लीकेशन दे रहा था, वो बिटकॉइन के बारे में कुछ नहीं जानता था। बोलता ये क्या है। और इसके बाद मैं वो घटने के बाद
फिर धीरे धीरे देखा, और मैं सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही थी उसकी पूरी सुन रहा था, लगातार कर रहा था। मुझे अनुभव हुआ, जब धीरे धीरे उस अनुभव का मैंने जब रिजल्ट निकाला, तो दिसंबर 2019 में मैंने 20 लाख रुपए एथेरियम में इन्वेस्ट किया था। और वो स्थिति हुई कि जब मैं गोवा गया हुआ था, उस समय मैंने 30 एथेरियम बेचा था। तो जितने का एथेरियम खरीदा था उससे ज्यादा हमने 1 लाख रुपए का एथेरियम हो गया था, 1,08,000 मैंने बिक्री किया था। वहां पर 1,08,000 हो गया था, सब लोग बोल रहे थे कि 1,08,000 हो गया है। तो उसकी स्थिति मैं देखा हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ प्रत्यक्ष घटनाएं, मैं आपको एक बात और बताऊंगा। 31 जनवरी को एक मीटिंग किया था जिसमें तकरीब 600-700 लोग रीवा में थे। मध्य प्रदेश रीवा से मैं हरिदास सिंह बोल रहा हूँ। तो मैं अपना परिचय देने को भूल गया था। तो मध्य प्रदेश रीवा की धरती से मैं बोल रहा था। मेरी कुछ एक्टिव अपलाइन, मेरी कुछ अपलाइन ऐसी थी जो जिनके चेहरे में हवाइयां उड़ी हुई थी। जनवरी महीने में 25 जनवरी से लेकर के और 28 जनवरी के बीच में इतनी निगेटिव खबर आई थी कि लोग बाग घबरा गए थे। और खासकर 31 तारीख को इतने फोन आ रहे थे निगेटिव कि ऐसा, और मेरे चेहरे में चमक थी और मैं उसको बड़ा उत्साह के साथ ले रहा था। और मैंने कुछ करेंसियों को नाम लिया था और बोला था, आपके घर में जितना लिक्विड मनी है पूरा का पूरा आप लगा दीजिए, और मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि अगले 10 से 11 दिन में आपको 30% ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। 1 फरवरी को भारत सरकार का सत्र चल रहा था, बजट सत्र। मैं उसको नहीं सुन पाया, इसलिए कि पूरी रात उसको मौका लगा करके खरीदने का प्रयास किया। और हमारे कहने पर कुछ लोगों ने लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक लगाने का प्रयास किया, और हम 3-4 लोगों ने मिलकर 2-2.5 करोड़ रुपए लगाए। उसके परिणाम स्वरूप ये निकला कि जब मैं रात को जगा हुआ था, जब सुबह नहीं सो गया था और 3 बजे मेरी नींद खुली, 4 बजे, तो मुझे 26 लाख रुपए का प्रॉफिट हो चुका था। और अभी इसके बाद मार्च में एक इसी प्रकार घटना हुई। तो ये घटनाएं बड़े मौके की बात होती हैं। जो अखाड़े का पहलवान होता है, जो खेलता है, वो समझ जाता है किस दांव में कैसे हमको दांव खेलना है। तो कल का लिए मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा, और 29 तारीख को और अच्छा होने वाला है। तो सब लोगों से जो अभी सुन रहे हैं, सब लोगों से मेरा निवेदन है, अभी 685 लोग मुझे दिख रहे हैं। इन सब लोगों से बता रहा हूं, जिन लोगों ने इस मौका को चूक गए हैं, जो कल का मौका था ना, उसको चूक गए हैं, उसको घबराएं नहीं। वो पूरा मौका में चौका लगाने का मौका 29 तारीख को आने वाला है। आप जबरदस्त तरीके से जितना पैसा वो लगा दीजिए। आप अच्छे बड़े बड़े स्लॉट खरीद तो लीजिए। आप फिर देखिएगा, ये एक बार ही स्लॉट खरीदना है, फिर वो घूमता रहेगा, रिसाइकल होता रहेगा और होता रहेगा। आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। मैं प्रत्यक्ष अनुभवी हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियों का बहुत सारा हमारे पास स्टॉक है, और क्रिप्टो करेंसी में मेरी बड़ी रुचि है, और मैं रियल एस्टेट में भी काम करता हूं। तो जितना मैंने रियल एस्टेट में 6 साल में कमाया है, उतना मैंने 2017 से लेकर के 2021 के बीच में उससे ज्यादा कमाया है। तो सब लोगों से मेरा निवेदन है, मजा लें और आनंद लें, और ऐसे निगेटिव खबरों को ताक लगा कर बैठें, और जब मार्केट नीचे जाए तो झप से खरीद लें और उसका पूरी नजर रखें। और बीएससी तो बहुत जबरदस्त है, आप बहुत जबरदस्त तरीके से बीएनबी खरीदें, आप और अन्य करेंसी खरीदें, आपके ऊपर है, पर बहुत मजा आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हरनाथ सिंह मध्य प्रदेश से रीवा की धरती व्हाइट टाइगर टीम से बोल रहा हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने रियल में अपने साथ में जो रियल सच्चाई आपके साथ में जो घटित हुई, वो एक्सपीरियंस आपने हम सभी के बीच में शेयर किया, और उम्मीद करता हूँ हम सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये सच्चाई है दोस्तों। जिन्होंने आपसे 3 साल पहले से, 2 साल पहले से, 1 साल पहले से, 6 महीने से जिन्होंने इस दुनिया को देखा है, इस क्रिप्टो को देखा है, आज वो कहाँ से कहाँ है दोस्तों। ये न्यूज़ें तो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी चलेगी। जब पूरी दुनिया ही जान जाएगी, जब लीगल हो जाएगा ना, जब पूरी दुनिया जान जाएगी ना, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा यार। उन्हें पता है कि कैसे क्रिप्टो कमाना है। आपके पास में मौका है। फोर्साज हमें क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका देता है। एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड एक स्मार्ट मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, जिसमें ये हमें मौका देता है क्रिप्टो करेंसी कमाने का एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये मौका है हमारे पास दोस्तों। अभी मैं और भी कुछ लीडर्स हैं, उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा। अमित कृष्णा सर, मोस्ट वेलकम है आपका सर।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने मुझे आज दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया है कुछ शेयरिंग करने का। वेलकम। तो जिस तरह से आज का जो टॉपिक चल रहा है उसमें मैं भी 1 मिनट बोलना चाहूंगा। क्योंकि कोई भी चीज जब नया आता है, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 14 साल से मैं भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ और काफी अच्छा मैंने वहां पे किया भी। तो जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, जब भी कुछ नया चीज हमारे बीच में आता है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होता है और सबसे पहला चीज होता है उसका विरोध होता है। आप देख लीजिए, एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब 1980 के दशक में इंडिया में कंप्यूटर लाने की बात चल रही थी, पहले से अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर चुका था और वहां पे बहुत सारी जगहों पे इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा था। एक नया टेक्नोलॉजी था, लेकिन जब इंडिया में इसको लाने की बात हो रही थी, तो यहाँ पे लोगों के माइंड में एक पैनिक हो गया कि नहीं, ये तो मशीन का काम, मतलब इंसान का काम मशीन करने लगेगा। तो लोगों के अंदर एक घबराहट होगी कि मेरी जॉब जा सकती है, मेरा करियर बर्बाद हो सकता है। तो इस तरह से लोग सबसे पहले यहाँ पे विरोध किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डेटा मैं देना चाहूंगा कि कंप्यूटर का विरोध इंडिया में सबसे ज्यादा 2 डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा किया था। वो एक रेलवे डिपार्टमेंट था और दूसरा बैंकिंग था। और आज आप देख सकते हैं, अगर कंप्यूटर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लगा है तो रेलवे और बैंकिंग में। क्या आज आपको लगता है कि इस कंप्यूटर के बिना वहां पे काम होगा? बिल्कुल असंभव है। तो इसी तरह से आज जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे बीच में, ये बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है। इसको सरकार को भी समझने में बहुत मुश्किल हो रहा है, सरकार को भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, जिस इंसान ने उस टेक्नोलॉजी को उस समय में एक्सेप्ट किया जब दुनिया उसका विरोध कर रही थी, आज वो इंसान बहुत टॉप पे है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, नारायण मूर्ति जो आईटी फील्ड में आए थे, जिन्होंने अपनी बीवी का 10,000 में ज्वेलरी गिरवी रख करके अपने आईटी कंपनी की नींव खड़ी की थी, आज पूरे वर्ल्ड का टॉप 10 आईटी कंपनीज में जाना जाता है। इस तरह से एक से एक एग्जांपल भरे पड़े हैं, क्योंकि जब शुरुआत होता है उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस होता है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी देखिए, जब 1995 के दशक में ये आया था हिंदुस्तान में, बिल्कुल नया मॉडल था, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लोग बोलते थे गोला बनाने का बिजनेस है, जाल फंसाने का बिजनेस है, ना जाने क्या क्या परसेप्शन था, अवधारणा उनका था। बट जिस इंसान ने उस समय यकीन किया, आज एग्जाम्पल देने की बात नहीं है, चाहे वो सुरेखा भार्गव जी हो, चाहे वो एसपी भारत जी हो, चाहे वो जो है सोनू शर्मा जी, बहुत सारे ऐसे अचीवर जो आज 100 सिद्धार्थ मल्होत्रा 100 करोड़ रुपया कमा के बैठे हैं। आज मुझे नहीं लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बैन भी हो जाएगा तो उनके 7 जनरेशन को खाने की भी जरूरत पड़ेगी, जबकि आज भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इंडिया में कोई कानून नहीं बना 25 साल के दरमियान में। तो ये क्रिप्टो करेंसी भी बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है, सरकार भी इसे समझ रही है। हम लोगों को अभी इस समय में इस बात पे अगर हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे, लीगलाइज होगा या इलीगल होगा, क्या होगा, ये तो सरकार के हाथ में है। अगर उसके अपेक्षा हम लोग काम करेंगे, उसके अपेक्षा हम लोग अपने एनर्जी को फोकस करेंगे कि हम लोग कैसे टीम को बिल्ड करते हैं, किस तरह से हम लोग इसमें आगे करें, तो डेफिनेटली जिस तरह से लोगों को 100 करोड़ कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में 20-20 साल लग जाता है, 25 साल लग जाता है, मुझे लगता है कि 1 से 2 साल काफी होगा क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में 100 करोड़ कमाने के लिए, और हमारा कई जनरेशन सिक्योर हो जाएगा। तो हम लोगों को पूरा एनर्जी एक पॉजिटिव वे में लगाना चाहिए। दोस्तों, मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ, मैंने 14 साल से नेटवर्क मार्केटिंग किया। लास्ट पिछले 3.5 साल मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड जूस बनाने वाली कंपनी में काम करता था और एक अच्छा खासा अचीवमेंट भी लिया, कई फॉरेन ट्रिप लिए, लेकिन जिंदगी के सपने कहीं ना कहीं अधूरे थे। लेकिन जब से मैंने फोर्सास ज्वाइन किया, बीएसडी पहला प्रोजेक्ट था मेरा, क्रिप्टो करेंसी पहला प्रोजेक्ट 1 जून 2021 को ज्वाइन किया। अभी मैं बिल्कुल छोटा बच्चा हूँ, 5 महीने का इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। और इस 5 महीने के दरमियान में मैंने लगभग अपने जो है ग्रुप को 2200 लोगों का एक टीम क्रिएट किया है, जिसमें 35 लोग लखपति बन चुके हैं, 3 लोग जो है 10 लाख के इनकम को क्रॉस कर चुके हैं, और मैंने यहाँ से अपना इनकम 5 महीने में 35 लाख का किया है। और ये मुझे काफी एक अच्छा एक सुकून देता है कि इतना फास्ट, क्योंकि आप अगर एक एग्जांपल लीजिए, आप 5 साल में 1 करोड़ कमाते हैं तो वो पैसा आपका कभी सेव नहीं हो पाएगा। उस पैसे से आप कोई एसेट नहीं खड़ा कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में या और भी कहीं, क्योंकि वहां पे उससे ज्यादा खर्चा ही होता है। बट एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर आप फास्ट ग्रोथ करते हैं तो आपका सेविंग भी होता है और आप उसमें कुछ एसेट भी तैयार करते हैं और आपके लाइफ में कुछ अचीवमेंट दिखता है। तो थैंक यू मैं कहना चाहूंगा लाडू जी ने जितना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है, और थैंक्स मैं कहना चाहूंगा मुकेश सर को, जिन्होंने आज हम लोगों के अंदर डेली हमारे बीच में एक अच्छा माहौल, हमारे बीच में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जूम का पर डे का एक सेशन, जिससे कि हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी आती है उसको वो दूर होता है। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर मुनीलाल सर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस सिस्टम में आने का। और दोस्तों, आज मैं कदम से कदम मिला के टीम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद सर आपका, आपने बेहतरीन एक्सपीरियंस हम सभी के बीच में शेयर किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज ये मुनीलाल सर का आईडी है, जिन्होंने आज इस पेंडेमिक न्यूज के चलते हुए भी 84 121 नंबर आईडी से X4 का 1250
BUSD यानी 1 लाख रुपए अर्न किया है 24/11/2021 में। आज की डेट की बात कर रहा हूँ। आज का मैं बात करूं दोस्तों, तो अपने ग्रुप में सुबह जब मैंने देखा था मेरी आईडी ओपन करके, जब सुबह मैंने देखा था मेरा आईडी ओपन करके तो करीब 52,450 आईडी के आसपास थे। सुबह की बात कर रहा हूं मैं, करीब 8 बजे के आसपास थी। 52,450 आईडी के आसपास था और अब आप देख सकते हैं 52,662, यानी करीब 200 आईडी, 222 आईडी सुबह से अभी तक अपने ग्रुप में एक्टिव लगी है। अभी रात बाकी है और बात बाकी है। यानी अगर मैं आज बात करूं दोस्तों, तो टोटल 5.5 महीने में 52,662 लोगों का परिवार दिया है मुझे इस फोर्साज ने, इस BUSD प्रोजेक्ट ने। जिसमें मैं बात करूं दोस्तों, पर डे का जो हमारा एवरेज आया है करीब 350 से 350 आईडी पर डे का एवरेज आया है इन 5.5 महीने की मैं बात करूं। आज मैं बात करूं दोस्तों, तो करीब फोर्साज में टोटल 2,01,98,000 आईडी हो चुकी हैं, जिसमें करीब मैं बात करूं दोस्तों, करीब 28 से 30% भागीदारी अपने ग्रुप की भी है। 28 से 30% की भागीदारी की बात कर रहा हूं दोस्तों। आज मैं बात करूं दोस्तों, ये सच है, क्योंकि हमने किसी का डबल करने का काम नहीं किया, हमने किसी का इन्वेस्टमेंट करवाने का काम नहीं किया, हमने किसी को ये कमिटमेंट नहीं किया कि आप इतना लगा दो इतना मिल जाएगा। हमने लोगों को फोर्साज सिखाया है, हमने लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिखाई है, हमने लोगों को किस तरीके से यहाँ पे अचीवमेंट्स करना चाहिए, किस तरीके से आपको बड़ी प्लानिंग के साथ में यहाँ पे आना चाहिए, किस तरीके से आप इस बिजनेस को सीख के आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। इन सारी बातों पे लोगों को हमने यहाँ पे प्लान अप किया, हमने उनको सिखाने का प्रयास किया और आज उसी की बदौलत दोस्तों आज अपनी टीम में बहुत सारे लोग करोड़पति। मैं बात